0.5 मीडिया टैग। मीडिया टैग में इमेज वीडियो टैग को स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। सो इस वीडियो का पर्पज है आपको HTML टैग विद CSS प्रॉपर्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग एंड यूज करना सिखाना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यही वेब डेवलपमेंट का बेस भी है। सो आई एम ए शुभम, सन ऑफ अरुण देव। सो स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। मीडिया टैग। मीडिया टैग क्या होता है? मीडिया टैग का यूज करके हम वेब पेजेस पे इमेज वीडियो ऑडियो को एम्बेडेड यानी शो कर सकते हैं। मीडिया टैग में टू पार्ट होते हैं या टू एट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट होता है SRC। SRC का उपयोग केवल हम अपने जो टैग है या हमारा जो सोर्स फाइल है, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो, उसका एड्रेस देने के लिए करते हैं। देन अलर्ट एट्रीब्यूट का यूज हम जो पाथ दिया, जिस इमेज का हमने पाथ दिया, एड्रेस दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन या अलर्ट लिखने के लिए करते हैं कि यदि वो इमेज शो नहीं होगी किसी एरर के कारण तो उस इमेज पे क्या शो होगा। सो मीडिया टैग कितने टाइप्स के होते हैं? मीडिया टैग होता है हमारा फर्स्ट इमेज टैग, जिसमें हम SRC लिख के एड्रेस देते हैं इमेजेस का। देन उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यदि वो शो नहीं हुआ तो उसका क्या डिस्क्रिप्शन होगा। सेकंड आता है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग यूज करते हैं, फिर यहाँ पर सोर्स लिखते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। देन टाइप्स में उसके फॉर्म लिख देते हैं कि आपका एक्सटेंशन कौन सा MP3 है, क्या है। थर्ड है वीडियो टैग। वीडियो टैग का यूज हम वीडियो टैग के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हम CSS का यूज करके उसकी हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। देन सोर्स लिख के SRC में अपना उस वीडियो का टैग एड्रेस लिखना है। देन टाइप में उस वीडियो को बताना है कि वो MP4 में है MP3 में है। देन फोर्थ एंड लास्ट मीडिया टैग आता है एम्बेडिंग यूट्यूब टैग, जिसको आई फ्रेम के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ पास आपको यूट्यूब में कोई पर्टिकुलर वीडियो में जाके शेयर में क्लिक करके एम्बेडेड को कॉपी कर लेते हो, उसमें पूरा एड्रेस होता है, उसको पेस्ट कर देते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इमेज टैग का यूज करके हम कोई फाइल शो करना चाहते हैं तो हमें इमेज लिखना होगा SRC, फिर अपने फाइल का नाम लिखेंगे सेकेंड स्टेप पे, जिसे इमेज फाइल नेम कहते हैं। देन अलर्ट लिखेंगे जो उस इमेज का डिस्क्रिप्शन हो कि वो इमेज MP3 है या MP4 है, या उस इमेज के बारे में कुछ ही लिख सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, फिर उसके बाद हम पूरा पेट कर करके देखेंगे, इनका यूज करेंगे। सो पहला आता है मीडिया टैग। मीडिया टैग में हमने पढ़ा मीडिया टैग क्या होता है। मीडिया टैग का यूज करके हम इमेजेस ऑडियो वीडियो को वेब पेजेस पे शो कर सकते हैं, स्टेल पेजेस पे। मीडिया टैग में टू एट्रीब्यूट होता है। पहला होता है SRC। SRC का यूज हम पर्टिकुलर फाइल का एड्रेस देने के लिए करते हैं, जिसके थ्रू वो वेब पेज पे शो हो। देन सेकंड आता है अलर्ट। अलर्ट का यूज हम जो हमने फाइल दी है, चाहे इमेज हो चाहे वीडियो या ऑडियो, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है या उसका टाइप लिखा होता है, MP3 है MP4 है। देन मीडिया टैग की बात की जाए तो ये आते हैं 4 टाइप्स के। पहला आता है इमेज। हम किसी वेब पेज पे इमेज शो कर सकते हैं। सेकंड ऑडियो, कोई भी ऑडियो गाने शो कर सकते हैं, वीडियो शो कर सकते हैं। देन यूट्यूब वीडियो, जिसे एम्बेडिंग वीडियो कहते हैं। इमेज टैग का एग्जांपल देखते हैं तो हमने एक इमेज टैग को लिखा। देन SRC का यूज करके, इस एट्रीब्यूट का यूज करके हमारी एक डॉग नाम, ये dog.jpg नाम की एक फाइल है, उसका एड्रेस लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में कहते हैं हम अलर्ट लिख के उस जो हमारी डॉग नाम की फाइल है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जैसे माई डॉग लिख दिया या .jpg भी लिख सकते हैं। सो मीडिया टैग कितने टाइप्स के होते हैं? अपने 4 टाइप्स के होते हैं। तो उनकी यूज करने का मेथड क्या है? तो पहला आता है इमेज टैग। इमेज टैग में हम SR इमेज लिख के SRC में उसका एड्रेस देते हैं। देन अलर्ट का यूज करके उसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। फिर सेकंड आता है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग लिख के ऑडियो लिखते हैं। देन कंट्रोल मीन्स उसको पुश करना हो गया, स्टॉप करना हो गया, प्ले करना हो गया, उसके लिए कंट्रोल लिखेंगे। देन सोर्स टैग का यूज करके SRC में उस ऑडियो का, उस गाने का लिंक देंगे जो आप गाना शो करना चाहते हैं। देन टाइप्स में उसका
ऑडियो या बैक स्लैश इमेज MP3 उस गाने के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। थर्ड आता है वीडियो टैग। तो हम वीडियो टैग का यूज कर सकते हैं। देन वापस हम CSS का थोड़ा यूज कर लेंगे हाइट एंड विड्थ के लिए। देन कंट्रोल लिखेंगे जिससे उसे स्टॉप या प्ले किया जा सके। देन सोर्स का यूज करके SRC में उस वीडियो को पर्टिकुलर एड्रेस देंगे। देन टाइप में उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, इमेज किस टाइप का है, MP4 है या क्या है। लास्ट टाइप आता है एम्बेडिंग यूट्यूब वीडियो टैग। इसको हम आई फ्रेम के थ्रू यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना रहता, आप यूट्यूब में पर्टिकुलर जाके किसी भी इमेज को शेयर करके उसके एम्बेडिंग कोड को कॉपी कर सकते हैं। या इमेज लिख के आप ऐसा से लिखिए और पाथ में उसका एड्रेस लिख दिए तो भी वो शो हो जाएगा। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो पहले मैं गया यूट्यूब पे। देन मैं एक फाइल बनाऊंगा, तो फाइल बनाने के लिए आप फाइल में जा सकते हैं। फिर आप जाएंगे न्यू फाइल, सॉरी, फाइल में जाएंगे, फिर आप जाएंगे न्यू फाइल। देन कंट्रोल S प्रेस करेंगे या फिर इस फाइल में ही जाके कंट्रोल S मीन्स सेव को होता है, और कंट्रोल N से भी आप फाइल बना सकते हैं। तो कंट्रोल S करेंगे तो सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर्टिकुलर आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। यदि आप इसी को कीबोर्ड के थ्रू करना चाहें तो कंट्रोल N प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल S क्लिक किए। हमने डॉक्यूमेंट में HTML टैग में नेक्स्ट सारे कोड बना, तो इसी में बना लेते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं इमेज या मीडिया टैग लिख देते हैं, मीडिया tag.html। देन सेव करते हैं। तो ये अपना मीडिया टैग बन चुका। अब इस फाइल को भी हम वेब ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं। तो मैं गया, और जैसे ही यहाँ पास मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, मीडिया टैग में जाऊंगा, तो यहाँ पास मुझे एक मीडिया टैग मिल जाएगा। मैं इसे वेब ब्राउजर पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पास कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ भी लिखा नहीं है। तो यहाँ पास मैं HTML का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। इसका शॉर्टकट है Shift 1 प्रेस करके आप इंटर जैसे ही दबाएंगे तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाएगा। कंट्रोल S करूंगा तो यहाँ पास डियर tag.html लिखा हो, यहाँ पास टाइटल लिखा है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पास टाइटल होगा डॉक्यूमेंट। तो ये आ गया टाइटल डॉक्यूमेंट। देन हम अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसकी। तो पहले आता है इमेज टैग। तो इमेज टैग यूज करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको एक इमेज, जैसे मेरे इस फोल्डर में एक इमेज नाम का फोल्डर है और यहाँ पास मेरी मान लीजिए ये वाली इमेज मैं शो करना चाहता हूँ। ओके, तो इस इमेज का क्या नाम है, टी। बस इतना देख लेना है। या हम जाएंगे इमेज पे और उसमें जाएंगे टी, ये अपने इमेज का एड्रेस है। तो अब हम यहाँ पास इमेज टैग का यूज करते हैं। उससे पहले एक हेडिंग दे देते हैं H1 का, जो हमने पहले देखा था। तो H1 लिखा और लिख देते हैं मीडिया टैग। तो मीडिया टैग आ गया है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे अच्छा लगेगा। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्टाइल CSS का यूज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं STYLE स्टाइल, इंटर कंट्रोल, फिर यहाँ पर लगेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करेंगे। बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक वो कर देंगे। देन जो अदर कलर है उसको व्हाइट कर देंगे, कलर व्हाइट, कंट्रोल S। तो ये बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जिससे दिखने में भी अच्छा लगे। पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे, कंट्रोल P, इंटर कंट्रोल V, सेव। तो ये पैराग्राफ टैग आ गया। अब फर्स्ट टैग लिखते हैं मीडिया टैग, इमेज टैग की। और पहला टैग हमारा इमेज टैग, इमेज टैग आ गया। अब यहाँ पास हमें इमेज शो करने, इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले इमेज लिखना होगा। तो चलिए हम इमेज लिख लेते हैं, इमेज टैग का यूज कर लेते हैं, इमेज। फिर आपको लिखना है SRC। देन यहाँ पास आपको फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पास आप चीज ध्यान रखेंगे, आपकी फाइल कहाँ है, आपकी
कि HTML फाइल ये रहा, आपको फोल्डर में जाना होगा, इमेज नाम के फोल्डर में जाना होगा, यहाँ पास से आप कोई भी इमेज पर्टिकुलर शो कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए टी या हैकर नाम की फाइल को शो करता हूँ, तो इसके लिए क्या करना, मुझे पहले इमेज में जाना होगा। आपको पर्टिकुलर फोल्डर में जाने के लिए डॉट बैकस्लैश इंटर करना होता है। और VS कोड ये फंक्शनैलिटी अपने आप ही दे देता है कि आप में जितने इमेजेस या फोल्डर सारे शो हो जाए। तो हम जाएंगे इमेज में। देन आपको कौन सी इमेज शो करनी है PPT में, उसके लिए आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक टी नाम की इमेज को शो करता हूँ, या फिर मान लीजिए मैं इस वीडियो नाम के इमेज को, चलिए टी को ही शो कर देते हैं पहले। देन इसको बंद करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर हमारा इमेज शो हो गया है। अब इसकी हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हम CSS का यूज कर सकते हैं। तो CSS कैसे यूज करते हैं, तो आप यहाँ पास लिखेंगे STYLE स्टाइल हाइट, कंट्रोल S, ये इमेज शो हो गई। इसको और छोटा कर देते हैं, इसके लिए हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 का देते हैं, और इसे 40 का देते हैं। तो ये हमारी ज़्यादा छोटी हो गई, नॉर्मल इमेज के हिसाब से हो गई। सो सेकंड टैग है हमारा ऑडियो टैग। अब यहाँ पास आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ये इमेज हमारी शो नहीं होती है, किसी भी एरर का है, तो आपका डिस्क्रिप्शन शो होता। आपके इस इमेज में ये एरर है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा तो कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पास मैं JPG का N हटा देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो यहाँ पास एक एरर आ गया और यहाँ पास कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो वही मैं यहाँ पास एक अलर्ट लिख दूंगा, अलर्ट इंटर, और लिख दूंगा दिस इमेज टैग या मीडिया टैग, मीडिया इमेजेस। अब कंट्रोल S करूंगा तो यहाँ पास आ जाएगा मीडिया का एक इमेज है। इसे पर्टिकुलर एक ओवरव्यू मिलेगा यहाँ पास मेरा कौन सा डेटा रखा हुआ था। सो आप अलर्ट का यूज समझ गए होंगे क्या होता है। देन यहाँ पर जैसे ही मैं एंड प्रेस करूंगा, वैसे ही इमेज हमारी शो होने लगेगी। अब सेकंड की बात करते हैं ऑडियो टैग की। तो ऑडियो टैग के लिए आपके पास एक ऑडियो होना चाहिए, कोई गाना। तो पर्टिकुलर मेरे इस फोल्डर पे एक नॉर्मल सा गाना है जिसका नाम मैं सिंपल रख देता हूँ, सॉन्ग, इंटर। देन आपको फिर इमेज टैग के अंदर जाना होगा एंड इस सॉन्ग को सिलेक्ट करना होगा गाने को शो करने के लिए, पर्टिकुलर सॉन्ग को। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको ऑडियो टैग का यूज करना। चलिए हम ऑडियो टैग का यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम H2 लिखते हैं एंड हेडिंग दे देते हैं ऑडियो टैग। तो ये आ गया हमारा ऑडियो टैग। मैं BR का यूज करके लाइन ब्रेक कर देता हूँ पहले। तो अब सही हो गया, यहाँ पास मुझे काफी स्पेस मिल गया लिखने के लिए। सो अब हम करेंगे इमेज ऑडियो टैग का यूज। तो हम इसके लिए ऑडियो लिखेंगे AUDIO ऑडियो। देन कंट्रोल लिख लेंगे जिससे हम उस इमेज ऑडियो पे पूरा कंट्रोल पा सके। देन क्लोज। इसके बाद हमें ये यूज करना है सोर्स टैग का। तो लिखते हैं SOUR सोर्स। देन आपको SRC का यूज करके उस ऑडियो का लिंक देना है। तो SRC लिखा हमने, बैक डॉट बैक स्लैश एंटर करेंगे, इमेज नाम के फोल्डर पे जाएंगे। देन इसमें जाना है आपको, तो सॉन्ग में कहाँ है हमारा सॉन्ग, ये रहा। और फिर इसे हम टाइप्स लिख देते हैं, किस टाइप का है इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो टाइप्स लिखा, इसको लिख देते हैं ऑडियो बैक स्लैश MP3, क्योंकि ये जो ऑडियो ये MP3 के डॉट डॉट MP3 MP3 के फॉर्म पे है, इसका एक्सटेंशन MP3 है। तो ये हमारा आ गया। सॉरी यहाँ बस मैंने 3 नहीं लिखा था। तो जैसे मैंने यहाँ पास MP3 लिखा तो ये
प्ले होने लगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। And I know love is like the phases of the moon. And I know. तो हमारा ऑडियो टैग भी प्रॉपर काम कर रहा है। देन थर्ड आता है वीडियो टैग। तो वीडियो टैग के लिए आपके पास ऐसे ही एक वीडियो होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारा वीडियो कहाँ है। सो इसमें ये वेब डेवलपमेंट करके अपना एक छोटा सा वीडियो, तो इसको हम वीडियो लिख देते हैं सिंपल सा VIDO। सो अब हमें वीडियो टैग का यूज करना है। वीडियो टैग का यूज करते हैं VIDO वीडियो। देन आपको हाइड एंड विच कंट्रोल कर लेना जिससे वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो हम इसके लिए स्टाइल टैग का यूज करेंगे और यहाँ पास हम विथ कर देंगे 30% और हाइट कर देंगे 40%। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देन इसे कंट्रोल करेंगे, ब्रैकेट एंटर। और यहाँ पास हम SRC का यूज करके उस इमेज का, उस वीडियो का लिंक दे देंगे। तो सोर्स लिखते हैं, देन SRC। अब हमारी इमेज है, सॉरी वीडियो है इमेज फोल्डर में, तो डॉट बैकस्लैश इमेज फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पास एक वीडियो नाम का हमारा वीडियो मिलेगा। तो हमने इस वीडियो पे गए, इसके आगे लिखना है टाइप्स, TYP टाइप्स वीडियो बैकस्लैश MP4 कंट्रोल S। देन ये, अब देखते हैं हमारा वीडियो टैग आया कि नहीं आया। यहाँ पास वीडियो टैग लिख लेते हैं, हेडिंग दे देते पहले, एक कमेंट। सो ये आ गया हमारा वीडियो। ये जो हमारा ऑडियो टैग हमने यूज किया था वो एरर दे रहा था। मैंने जिसको ऑफ किया, कमेंट किया, वैसे ही हमारा स्टार्ट हो गया। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट विथ रोड मैप। तो स्टार्ट करते हैं वेब डेवलप जो क्रिएट का लिया है, डेटाबेस सीखेंगे यहाँ। सो ये हमारा वीडियो टैग प्रॉपर काम कर रहा है। ये कमेंट का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर कोड को कमेंट करिए, उसको आपको अपने के लिए यूज करना है, उसको वेब पेज पे शो नहीं करना है। देन लास्ट टैग है एम्बेडेड टैग। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने इंटरनेट कनेक्शन के लिए अपने वाईफाई में जाता हूँ, देन हैकर किंग को कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे एक पर्टिकुलर यूट्यूब में। तो मैं यूट्यूब चैनल पे चला जाता हूँ, यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ। यूट्यूब चैनल पे आप पहला प्लेलिस्ट अपना वेब डेवलपमेंट के, तो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। देन हमारा जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक बाय टॉपिक सारे यहाँ पास अवेलेबल है, यहाँ पास से आप व्यू कर सकते हैं। देन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट को मिल जाएगा जहाँ से आप इसका पूरा नोट्स एक्सेस कर पाएंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट लेक्चर को हम क्लिक करते हैं एंड शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर में क्लिक करने के बाद एम्बेडेड में क्लिक करना है और ये आई फ्रेम आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पास कंट्रोल A कर कंट्रोल C कर लेना बस आपको। देन इसको साइड में करते हैं और इसका यूज कर लेते हैं। इंटर दबाया कंट्रोल V। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारा ये यूट्यूब आ गया है। सो यहाँ पास मैं इसे लाइन ब्रेक कर देता हूँ। जैसे मैंने लाइन ब्रेक किया, ये वीडियो यूट्यूब का नीचे आ गया। कमेंट लिख देते हैं H2
यूट्यूब, VIDEO, वीडियो, टैग्स, कंट्रोल S, देन ये। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? मीडिया टैग पढ़ लिया, इमेज टैग पढ़ लिया, वीडियो टैग पढ़ लिया, यूट्यूब वीडियो टैग पढ़ लिया, देन ऑडियो टैग पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें और टॉपिक कवर करते होंगे। सो थैंक यू। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।